सच कहूँ तो मेरा संडे इतना इजी नहीं होता जितना लोग समझते हैं। घर का काम, कुकिंग और थोड़ी सी प्लानिंग सब कुछ होता है। लेकिन इस दौरान मैं ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ वक्त निकाल पाऊँ और उनको भी टाइम दे सकूँ, क्योंकि फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये कुछ टिप्स चाहिए तो ये व्लॉग आपके लिए है कि आप अपने संडे को कैसे जो है वो प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आपने वीडियो मिस नहीं करनी है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो ये एक संडे की बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ है। जी, मैं खूबसूरत इसे इसलिए कहती हूँ कि जिस दिन भी मेरी फ़जर की नमाज़ मैं अदा करती हूँ और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत और अस्कार करती हूँ, तो मेरी वो सुबह डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही होती है। और जिस दिन मेरी नमाज़ अगर खुदा न खास्ता क़ज़ा हो जाती है, जो कि ईद के 2-3 दिन बाद जो है वो मेरी नमाज़ क़ज़ा हुई थी, तो मेरा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुज़रा था और मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। क्योंकि अगर दिन की सुबह का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से हो तो डेफ़िनेटली आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। संडे को आपको पता है कि नाश्ते में एहतमाम ज़रूर होता है, तो संडे को हमने नाश्ते में थोड़ा एहतमाम किया। और एज़ यूजुअल अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ ख़त्म होती है तो मैं अम्मी को यही कहती हूँ, अम्मी ये आपने मेरे लिए रखा हुआ था ना कि मैं इसे रीफ़िल करूँगी। लेकिन आज मेरी अम्मी जो हैं वो घर पे नहीं थी, वो गई हुई थी। जब हम ईद के 3rd डे जो है वो मामू के घर गए थे तो उन्होंने वहीं स्टे किया था। क्योंकि मेरी छुट्टियां थी तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप और भाभी मिलकर घर संभाल लेना। तो मैं जो है ना, मामू ने भी बहुत ज़्यादा इसरार किया, मामू मामी ने, बच्चों ने, तो फिर अम्मी जो है वो वहाँ पर उन्होंने स्टे कर लिया था। जी, तो मैं बता रही थी आपको कि संडे वाली सुबह जो आपका ब्रेकफास्ट होता है उसमें एहतमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि आप नॉर्मल डेज़ में जो है वो जल्दी जल्दी किसी तरह का भी उल्टा सीधा ब्रेकफास्ट करके जा रहे होते हैं, लेकिन संडे वाले दिन प्रॉपर आप एहतमाम करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। तो आज हमारा भी कुछ ब्रेकफास्ट इस तरह का ही था कि भाई बाहर से नाश्ता लेकर आए थे और मैंने अच्छी सी बनाई थी चाय। हमने फिर एक बहुत ही अच्छे माहौल में ब्रेकफास्ट किया था। और ये मेरा जो है वो लास्ट संडे है, उसके बाद जो है वो बैक टू स्कूल है। तो मेरा संडे जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाया, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे काम करके रखने थे। क्योंकि 2 दिन बाद वेडनेसडे को 1 अप्रैल से हमारे स्कूल जो है ना वो बाकायदा तौर पे खुल रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के स्कूल जो है वो ओपन हो रहे हैं, क्योंकि घर में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो नाश्ते के बाद आपको पता है कि हम नाश्ते की अभी दस्तरख़्वान पे ही बैठे हुए होते हैं, तो हमें ये टेंशन हो जाती है कि हम जो हैं वो क्या बनाएं लंच में और डिनर में। वैसे तो ब्रेकफास्ट हमारा इतनी लेट होता है कि फिर हम लोगों को संडे वाले दिन लंच सम टाइम जो है वो स्किप ही करना पड़ता है। तो डायरेक्ट हम डिनर पे जाते हैं और मगरिब के बाद फ़ौरन से जो है ना वो हम अपना डिनर जो है ना वो फ़िनिश कर लेते हैं। तो आज हमारा इरादा था मटर पुलाव बनाने का, और हमारे पास जो है वो पहले से ही शामी कबाब रखे हुए थे और पहले से ही बने हुए थे। तो साथ में जो है ना हमने सोचा कि मटर पुलाव के साथ शामी कबाब का कॉम्बो रख लेंगे। तो इसकी हमने पहले से ही सोचा हुआ था, मैंने और भाभी ने। तो ये होती है हमारी प्लानिंग। अगर आप संडे के दिन थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो आप मतलब ये प्लानिंग हमने पहले से की हुई थी। जैसे आज संडे है तो मैं नेक्स्ट वीक की थोड़ी सी प्लानिंग कर लेती हूँ कि हमने क्या बनाना है। तो इससे ये होता है कि आपका थोड़ा जो काम का स्ट्रेस होता है, जो फ्लो होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ जो है वो मैंने अपनी अम्मी से सीखी है कि आपने जो है ना संडे वाले दिन थोड़ी सी प्लानिंग कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट वीक जो है वो आपका पुरसुकून गुजरे। पुरसुकून नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत तो रिलैक्स गुजरे ही। तो ये चीज़ एक मैं करती हूँ कि संडे वाले दिन नेक्स्ट वीक की थोड़ी सी प्लानिंग कर लेती हूँ। और दूसरा इस बात का ख्याल रखती हूँ कि आप डेली बेस पे जो है ना वो कोई ना कोई घर का कॉर्नर पकड़ लें और उसकी सफाई करते रहें। ये नहीं होता कि आप 15 डेज़ के बाद या वीक के बाद आप जो है वो सफाई करें या ट्वाइस अ मंथ सफाई करें, तो इससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर आप डेली बेस पे कोई ना कोई घर का हिस्सा साफ़ करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा मैस भी नहीं लगेगा घर में, और आपको जो है वो थकन भी नहीं होगी कि आप हफ्ते बाद सफाई करें तो फिर आपकी रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि डेली बेस पे ही हम घर साफ़ करते रहें। झाड़ू पोछा तो होता ही रहता है, लेकिन जो क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, डस्टिंग वगैरह, वो आप करते रहें। तो ये जो है ना, ये जो बिस्किट मैं दिखा रही हूँ ये मेरे जो भाई हैं ये लाजमी जो है ना वो ब्रेकफास्ट में अपने साथ एक बिस्किट ज़रूर लाते हैं। ये इनका, मैं इनको कहती हूँ, इनका बोनस होता है। मतलब ब्रेकफास्ट के साथ इनको बिस्किट लाजमी चाहिए होता है।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि दूसरा मैं काम एक ये करती हूँ। आज मैं आपको समझ लें कि संडे की छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा माहिर अमूर ख़ानदारी ख़ातून नहीं हूँ। मुझे जो है वो एक आम सी हूँ जिसे अपनी अम्मी से बड़ी डांट पड़ती है चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं समझती हूँ कि मैंने अम्मी से सीखी हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपनी रूटीन ईज़ी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा लास्ट संडे था, इसके बाद स्कूल ओपन होने हैं, तो वैसे ही वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे स्कूल की भी तैयारी करनी थी, वो भी मैंने बनाया, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो मेरी बात हो रही थी संडे के दिन की, और ये प्रॉब्लम सिर्फ संडे के दिन की नहीं है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, ये प्रॉब्लम डेली की है कि आज हम क्या पकाएं। तो इसके लिए भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप बाकायदा अपना एक स्केड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें कि आपने किस दिन क्या बनाना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो टाइम आप सोचने में गुजारते हैं कि आज क्या पकाएं, आज क्या बनाएं, तो वो टाइम आपका लाजमी जो है ना वो बच जाएगा। वैसे ये जो टिप है ये फॉलो हमारे घर में बहुत कम होती है, क्योंकि वो इस वजह से कि हमारे घर में कोई एक चीज़ खाता है, कोई दूसरा वो चीज़ नहीं खाता, तो इसकी वजह से ये टाइम टेबल अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन ये भी एक अच्छी टिप्स है कि अगर आप चाहें तो एक अपना पूरा टाइम टेबल बना लें कि आज हमने ये बनाना है। दूसरा ये है कि संडे वाले दिन आप मार्केट का विज़िट ना करें, ग्रोसरी वगैरह जो है वो आप पहले ख़रीद लें, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि हमारा सारा टाइम जो है वो बाज़ार में गुजर जाता है, मार्केट में, और जब हम घर आते हैं तो काफ़ी थके हुए होते हैं और हमसे इस तरह खाना नहीं पकाया जाता, बिल्कुल फ़्रेश नहीं रहते जिस तरह हमें फ़्रेश होना चाहिए संडे वाले दिन, क्योंकि हम लेट उठते हैं, तो वो पहले कर लें। संडे वाले दिन ये ना रखें तो बेहतर है। बाकी संडे वाले दिन आप ऐसा मील जो है वो सिलेक्ट करें जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना हो। मेहमान आ जाते हैं तो वो एक दूसरी चीज़ है कि अगर कोई मेहमान आ जाते हैं, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो हमें बता कर आते हैं कि आज हमने आना है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका सरप्राइज़ विज़िट होता है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो मेहमान बता कर आते हैं तो डेफ़िनेटली उसकी तैयारी तो हम जो है वो रात से ही शुरू कर देते हैं या एक दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी मेहमान ने नहीं आना और आपने अपना घरेलू जिस तरह आप रोज़ का बनाते हैं डेली का, इस तरह ही खाना बनाना है, तो आपने बहुत ही सिंपल मील जो है वो सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस संडे हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ ट्राई करें, तो उसके लिए फिर ये टिप होगी कि आप मैरिनेशन चीज़ की पहले करके रख दें। अगर प्याज ब्राउन कर सकती हैं तो वो कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट तो हमारे फ्रिज में अवेलेबल होता ही है। आप टमाटर का पेस्ट बना के रख सकती हैं, टमाटर की प्यूरी बना के रख सकती हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं। अब देखें ये भी एक टिप है कि मेरी अम्मी जिस मतलब ये पतीला भगोना जो भी है इसमें खाना बना रही हैं, तो ऑयल जब इन्होंने डाला तो इसमें पहले से ही पापड़ वगैरह ये स्नैक्स जो है ना वो फ्राई कर लिए, ताकि इसी ऑयल में ये काम भी हो जाए कि हम बाकायदा एक कढ़ाई चढ़ाएं इसके लिए और ये करें। तो ये भी एक टिप है कि आप ये भी कर सकती हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन टिप है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि ये भी एक टिप है। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथी चीज़ है कि अगर आपने काम सारे करने हैं संडे वाले दिन, बहुत आपका बिज़ी दिन गुजरता है, तो इसमें आपने अपने आप को नहीं भूलना है। ऐसे ना हो कि मेहमान अचानक से आ जाएं और आपका हुलिया एज़ यूजुअल जिस तरह मेरा होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो। आपने अपने आप को बिल्कुल मेंटेन भी रखना है, आपके बाल भी बने होने चाहिए, क्योंकि देखें सलीका इन चीज़ों में भी नज़र आता है और आपकी पर्सनैलिटी में भी आपका सलीका नज़र आता है। आपका घर अच्छा होगा तो आपकी तारीफ़ डेफ़िनेटली होगी, लेकिन अगर आप ख़ुद भी अच्छी होंगी तो आपकी भी तारीफ़ होगी। तो आपने ख़ुद को भी जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करना है। बिल्कुल आपने किट शिट में नहीं रहना, लेकिन साफ़ सुथरा लिबास हो आपका, आपके बाल बंधे हुए हों, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जो चीज़ है वो है कि आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। आपने अपने लिए भी वक्त निकालना है और अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकालना है। फैमिली के लिए आप इस तरह वक्त निकालेंगे कि आपने चाय उनके साथ बैठ के एंजॉय कर ली, कोई बात ऐसे शेयर कर ली, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जैसे मैं अपने भाइयों की रूटीन का बताऊँ तो वो इवनिंग के टाइम अवेलेबल नहीं होते सिवाय संडे के। और जो मेरे बड़े वाले भाई हैं, मुझसे तो मतलब छोटे हैं, लेकिन छोटे से जो बड़े भाई हैं वो सैटरडे को अवेलेबल होते हैं, तो उनके साथ आप एक अच्छी सी चाय पी सकते हैं, उनके से कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई भी बात, फैमिली की बात, कुछ भी कोई रिलेटेड जो हो, मतलब हालात हाज़िरा जो करंट अफेयर चल रहे हैं, कुछ भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं जो आपकी डेली रूटीन की बातें होती हैं उससे। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आपकी ज़ात के बाद जो पहली चीज़ है वो आपकी फैमिली है, तो आपने उनको भी टाइम देना होता है।
तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी हैं कि इससे अगर ये आप फॉलो करेंगी तो इससे आप अपनी जो मतलब वीक की जो रूटीन है वो थोड़ी बेहतर कर सकती हैं। देखें, काम का स्ट्रेस तो आपको होगा, लेकिन ये रूटीन फॉलो करने से आपका काम का स्ट्रेस जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब जैसे कि हम ज़्यादातर ख़वातीन यही करती हैं कि कबाब वगैरह पहले से ही फ्राई वो करके रख देती हैं, मतलब बना के रख देती हैं, फिर उसको शेप वगैरह दे के फ्रीज़ कर देती हैं, फिर जब बनाने होते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह और भी चीज़ें होती हैं। जैसे एक टिप ये भी है कि बहुत कॉमन टिप है, वो ये है कि आप सारी वीक के कपड़े एक ही दिन प्रेस कर लें, क्योंकि आजकल आपको पता है ईद के बाद लाइट्स ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा हशर किया हुआ है सबका ही। तो ये आप कर सकती हैं कि देखें, आपको कहीं जाना होता है, खुदा ना खास्ता देखें कहीं खुशी के लिए जाना होता है तो उसकी हमारी तैयारी होती है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए आपका और आपके जो घर में कोई मेल है तो उसका एक ड्रेस लाजमी प्रेस होना चाहिए, ताकि आपको उस वक्त ये परेशानी ना हो। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है कि हम किसी को ये कहें, ये बहुत ही लाइम एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे कपड़े प्रेस नहीं थे, तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इसके लिए भी आपको पहले से ही तैयारी करनी होती है कि आपका एक ना एक ड्रेस जो है वो रेडी हो। वैसे तो आपके सारे ही होने चाहिए, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरी पूरी वीक की प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई मैंने इस दिन ये ड्रेस पहनना है, सब मैंने हैंग करके रख देना होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, खामियां सब में ही होती हैं, कमियां सब में ही होती हैं, लेकिन जितना हम चीज़ों को ईजी बना सकते हैं उतनी हम कोशिश एटलीस्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो आपने परफेक्ट नहीं होना, कोई जो चीज़ होती है हो जाए, जो नहीं होती उसका स्ट्रेस नहीं लेना आपने, वो आप नेक्स्ट वीक पे रख दें। जितना हो सकता है बस बहुत है आपके लिए। आपने ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने टिप्स बताई हैं वो आपने सारी ही फॉलो कर लेनी है, उसमें से कोई एक दो टिप्स आप फॉलो कर लें, बल्कि ये बहुत सिंपल सी और आम सी टिप्स हैं जो कि आप यकीनन, मुझे उम्मीद है कि 50% से ज़्यादा लोग ही ये टिप्स फॉलो करते होंगे। जिस तरह से मेरी तरह की जो ख़वातीन हैं जो जॉब करती हैं वो लाजमी इन टिप्स को फॉलो करती होंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी वालदा आ गई थी कल संडे वाले दिन, क्योंकि उनको पता है कि अब छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो वालदा मेरी कल आ गई थी, और जो कि एक कहावत है, क्या कोट कहेंगे, सॉरी कहावत नहीं है, कोट है कि माँ के बगैर घर जो है वो कब्रिस्तान लगता है। वाकई मुझे इन दिनों में ये एहसास हुआ कि ये बात किसी हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक ये बात सच है कि माँ के बगैर घर में कोई भी आपको मज़ा नहीं आता। आप कोई भी एक्टिविटी कर लें, कुछ भी कर लें, आप बाहर चले जाएं, आपको मज़ा नहीं आता। तो माँ से ही घर की रौनक है। तो अपने माँ बाप की जो भी उनमें से हयात है उनकी बहुत ज़्यादा कदर करें, उनके कहा मानें, क्योंकि माँ बाप की बगैर ज़िंदगी जो है ना, मैं समझती हूँ, मुझे जो रियलाइज़ हुआ इन दिनों में, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत मतलब नमाज़ के दौरान रोती थी अम्मी को याद करके, और बहुत मैंने अपनी अम्मी को जो है वो मिस किया। वो इस व्लॉग के ज़रिए भी मैंने उनको कहना चाहूँगी कि अम्मी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वीडियो यहीं तक की थी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।